हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। तो उसके रूल्स हैं, इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन आपका a माइनस बी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट में माइनस b है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई देता है कि इस तरीके से अगर आपको कोई चीज दिखाई देता है तो वहां पे आपका सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर 5 माइनस 2 है तो आप इजिली बता सकते हैं कि ये आपका इसका सब्सट्रैक्शन होगा और आंसर 3 आएगा, ठीक है। और ये किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 5 जो है आपका ग्रेटर है। अब इसी तरीके से अगर आपको 5 प्लस ब्रैकेट में -2 दिखाई दे तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 5 में आपका 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? आपका 3 बचेगा, और ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो आप अगर इस तरीके से अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो आपका वहां पे क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब हम सेकंड रूल की तरफ देखते हैं। तो सेकंड रूल ये कहता है कि a माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a प्लस b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम साइन है, तो सेम साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। हमको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है? आपका प्लस होता है, ठीक है। एंड माइनस एंड प्लस क्या होते हैं? माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अगर ये इस तरीके से आपको माइनस और माइनस दिखाई दे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? a प्लस b हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे। जैसे ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4 माइनस ब्रैकेट में -2 है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 6, ठीक है। अब हम उसी तरीके से और एग्जांपल देखें। यहाँ 8 माइनस ब्रैकेट में -10 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 प्लस 10 इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, यहाँ पे ब्रैकेट में -3 है, फिर माइनस है, और फिर ब्रैकेट में -5 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 इक्वल टू, अब इसमें देखेंगे कि ये प्लस और माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 में 3 आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कितने बचेंगे? यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका 5 क्या है? वो आपका ग्रेटर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो -4 ब्रैकेट में -4 माइनस ब्रैकेट में -1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? -4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 1, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? ये फिर से यहाँ पे डिफरेंस साइन है, माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होगा और आंसर क्या आएगी? 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर, क्यों? क्योंकि 4 जो है आपका ग्रेटर है, और इसका यहाँ पे माइनस साइन है, इसीलिए जो है आपका -3 आंसर आएगा। तो ये आप याद रखेंगे कि आपका माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, एंड माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरीके से जो है, जो कहीं पे भी अगर आपको इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करना हो तो आप इन सभी रूल्स का यूज करके जो है आप इंटीजर का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। तो सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स के सब्सट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन, तो ये आपकी ये कहती है कि इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a माइनस b इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। तो ये सेम प्रॉपर्टी आपकी एडिशंस ऑफ इंटीजर्स की भी थी, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते थे? 2 इंटीजर्स को ऐड करते थे, जिनको ऐड करने पर आपको क्या मिलता था? हमेशा इंटीजर्स मिलता था। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर हम 2 इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम इसको प्रूव करें ये प्रॉपर्टी। जैसे ये 5 भी आपका एक इंटीजर है, 2 भी आपका एक इंटीजर है। जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो 3 भी आपका क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। वैसे और एग्जांपल देखते हैं, -4 -6, तो जब माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे और -10 आएगा, क्योंकि ग्रेटर आपका नंबर है 6, तो ये भी आपका क्या है? एक इंटीजर है। उसी तरीके से अगर हम 5 माइनस ब्रैकेट में -2 करें तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
7। तो 7 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो हमेशा अगर 2 इंटीजर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा जो आपको आंसर आएगा वो भी आपका एक क्या रहेगा, इंटीजर होगा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर चले तो सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्युटेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करें। तो जैसे ये आपका एग्जाम्पल है 5 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3 माइनस 5। तो ये भी आपका 2 होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका माइनस में होगा क्योंकि 5 जो है आपका ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 माइनस 2 के इक्वल होता है नहीं, तो ये आपका नॉट इक्वल का साइन इस तरीके से होगा। तो आपका 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस बी। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल भी आपका ऐसे ही है, जैसे ये -2 और -8, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका -10 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 होगा। यहाँ पे प्लस में आएगा आंसर, यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि ये आपका ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो ये -10 प्लस 10 के इक्वल है, तो ये आपका इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से ये साइन होता है। तो आप कह सकते हैं कि -2 -8 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस ब्रैकेट में -2। तो ये आपका जो है सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये आपका इस तरीके से जो है ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होती है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या होता है, ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 माइनस 3 ब्रैकेट में फिर -2 इक्वल टू 5 माइनस ब्रैकेट में आपका 3 माइनस 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, 2 होगा, प्लस में आएगा क्योंकि 5 जो है आपका ग्रेटर है, जो पॉजिटिव है। फिर माइनस आपका क्या हो गया, 2 होगा इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर 5 होगा क्योंकि हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 3 आपका सबस्ट्रैक्ट होगा, 3 ग्रेटर है। ठीक है, तो फिर ये आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका 0 4 के इक्वल नहीं है, इन द सेंस ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका जो है ब्रैकेट में 5 माइनस 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 2। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। जैसे ये ब्रैकेट में आपका 5 माइनस छोटा ब्रैकेट है -3 और आपका -3 है इक्वल टू 5 माइनस -3 तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका हम पहले ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करेंगे तो 5 यह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में -3। फिर से आप 5 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 5 3 प्लस 8 -3 इक्वल टू 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 6। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 8 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अब 5 और 11 क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस ब्रैकेट में -3 और -3। तो यहाँ ये आपकी सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी इस तरीके से जो है आपकी प्रूफ हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स की। थैंक यू।